नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आइए साथियों बात करते हैं। देखिए नेवी एसएसआर एग्जाम की आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है भाई। और आज तारीख कितनी है? 11। ठीक है, 12 है ना। तो आज वैसे ही 12 हो गई, तो एडमिट कार्ड तो आपके आज से डाउनलोड होने वाले हैं। तो जरूर आप ध्यान से अपने एडमिट कार्डों को डाउनलोड करो, क्योंकि 12 तारीख ही दी गई थी पोर्टल पे कि 12 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए और सबसे बड़ी समस्या क्या बनी कि सर लास्ट टाइम पे दिक्कत आ रही है कि लास्ट टाइम पे पढ़ाई कैसे हो। मैंने एक दो कमेंट भी पढ़ी, मैसेज भी देखे। तो दिक्कत यही है कि लास्ट टाइम का क्या है, और सबसे बड़ी चीज है कि मार्क्स का। सर कितने मार्क्स के अंदर हम खेल सकते हैं, या कट ऑफ का सीन क्या रहने वाला है। एक दो को मैंने कट ऑफ गलत बताते देखा है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता जरा, दिक्कत ही है, वरना मैं आपको बता देता। आप जरा समझे नोटिफिकेशन खुद क्या कहती है। ठीक है, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार जुड़े रहिए अपडेट के साथ। सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मेरा यहाँ कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि ये कर दो वो कर दो, नहीं। मैंने आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिलेंगे वो नोट्स, और उनकी आंसर की भी कहाँ मिलेगी। ठीक है, कुछ नोट्स आपने ले भी लिए हैं, वो कैसे आप उन्हें कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पर कितने क्वेश्चन या कितने मार्क्स पर हम खेल सकें जो हम सिलेक्शन की तरफ चले जाएं। आप सभी जानते हो कि इस बार का नेवी का एग्जाम लग कितने अगले आने वाले 3 फेज सेकंड को पास कराएगा। कितने? 3 फेज सेकंड आपके आगे बढ़ लाएगा। कहने का मतलब आपकी एलिजिबिलिटी 3 फेज के लिए बनाया गया है। कितने? 3 फेज के लिए। तो भाई इंपोर्टेंट तो अपने आप में हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। देखो आपको पता है सबसे पहले एग्जाम होना है एमआर वालों का। किसका होना है? एमआर वालों का। ठीक है भाई, दिक्कत ही है। और मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि आपका एमआर वालों की कहानी ये है कि भाई एमआर वाले थोड़े ज्यादा हैं संख्या में, तो उनका एग्जाम पहले हो जाएगा। और फिर आते हैं एसएसआर वाले। एसएसआर वालों का एग्जाम बैठेगा आपका 24 और 25 तारीख को, है ना भाई। और उसके बाद एग्जाम होगा किसका? वो होगा आपका नर्सिंग असिस्टेंट वालों का। ठीक है, आपका पड़ेगा। आपके फॉर्म लगभग 3 लाख के आसपास हैं, तो मान के चलना। अच्छा बात यही मैं कर दूं एग्जाम डेट की। देखो अगर मैं बात बात करूं इस टाइम की, आप सभी जानते हो इंडिया पाकिस्तान को लेकर के क्या इशू है ना भाई। इंडिया पाकिस्तान का इशू आपको पता है। तो इसमें आपका कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि रैंडम कोई घटना ऐसी हो आपके एग्जाम डेट को आगे पीछे कर दे, क्योंकि यार इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स यही तो हमारे फ्रंट लाइनर है। हम भी वहीं जाना चाहते हैं। अब वहीं पर ऐसी पंगा बढ़ जाए तो फिर कहीं ना कहीं एग्जाम को देखा भी जाता है, क्योंकि अगले महीने आर्मी का भी एग्जाम है और एयरफोर्स की नोटिफिकेशन आनी है। तो उस चीज को यहाँ देखा जाएगा। ये आपका एक्सेप्शनल रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। बाकी देखते हैं समय के साथ क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी एग्जाम डेट आ रखी है 24 मई, 25 मई। ठीक है, ऐसा ना हो कि 12 तारीख आ जाए। ठीक है, आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करें, हो सके रुक जाएं, या फिर आ गए हों एक बार देख लें। आ गए होंगे तो मैं भी आपको आगाह कर दूंगा, एक बार मैं भी देख लूंगा आपको। ठीक है, मेन आता है हमारा 24 और 25 तारीख का एग्जाम है। आज तारीख होगी 12, 10 से 12 दिन हमारे पास बचते हैं। अब 10 से 12 दिन में हम क्या करें, सबसे जरूरी ये है। और एक है सर लास्ट टाइम की कट ऑफ, और बता दो क्या कट ऑफ थी। तो सबसे पहले लास्ट टाइम की कट ऑफ ही देख लो आप। अब जैसे आप लास्ट टाइम की कट ऑफ देखोगे, तो कट ऑफ में आपको क्या देखने को मिलेगा? आप कट ऑफ में देखेंगे कि दिक्कत जो हुई है, उस दिक्कत को देखो जरा क्या है। वो दिक्कत है आपकी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, दिक्कत दिखाते हैं हम आपको। अब आप देखो, ये हो गई कट ऑफ हमारे सामने। क्या कट ऑफ है? सबसे पहली चीज, यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ है, उसका भी ध्यान रखो। उड़ीसा है जैसे 20.5। ठीक है, मध्य प्रदेश 24.25। हाँ, ये दोनों जो 4 नंबर एक्स्ट्रा हो गई है। यूपी की सबसे ज्यादा ज्यादा स्टार्ट रहती है, कितनी आपकी? आपका 30.5, ध्यान रखेंगे सभी। अच्छा, 28.75। तमिलनाडु 10, समझ रहे हो, तेलंगाना 10। तो अपने अपने राज्य की आप देख लो, जो बचे हुए राज्य हैं, उनकी भी मैं कट ऑफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब है स्टेज 1 की कट ऑफ जो 2024 के लिए आई थी। 2024 के लिए 2023 की सेकंड कट ऑफ आप देख लेंगे एक बार कितनी रही थी, वो भी आपके काम ही आने वाली है। अब कहानी क्या भिड़ती है? कहानी भिड़ती है इसका एक नोटिफिकेशन, रेलवे इसका, आपका नेवी का नोटिफिकेशन जो ये है। अब नोटिफिकेशन में है आपको खुद ही बता दिया गया कि सर हम जो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, देखिए जरा, शॉर्ट लिस्टिंग राज्यवार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि रिक्तियों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया है। समझ गए आप मेरी बात को?
तो कहने का मतलब जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो स्टेट वाइज अलग हो सकती है, सबसे जरूरी। और एक है सेक्शनल कट ऑफ, इस बार भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ है, याद रखेंगे सभी, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर बताया गया कि शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होगी, सबसे जरूरी चीज। नेक्स्ट आपकी मैं बात करूं, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बता रखा है पॉइंट। अब अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग की कहानी क्या है? तो शॉर्ट लिस्टिंग की कहानी देखो आप लोग, जैसे आप जानते हो कि भाई 25 मार्क्स का आपका एग्जाम आना है, 25, 25, 25 और 25, 4 सब्जेक्ट आपके आने जो 100 बनाएंगे आपका। अगर मैं बात करूं सेक्शनल कट ऑफ की, तो लगभग 8, 8, 8 और 8। और आप जैसे ही 8 8 चारों के जोड़ते हो तो बन जाता है 8 चौक 32। कहने का मतलब 32 आपको पार करनी है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? 32 मार्क्स आपको लाने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की लगी 30.5 है, किसी भी राज्य की 32 नहीं है कट ऑफ। तो कहने का मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मांगते हैं, साथ ही साथ आपको हो सकता है सबको जोड़ करके या ओवरऑल जो कट ऑफ हो वो कम लग जाए। तो ये चीज आप स्टेज 1 में ध्यान रखेंगे। अब आती है सर हम पढ़े क्या, पढ़ने को लेकर के दिक्कत आती है। देखो कुछ पीडीएफ लास्ट मोमेंट की मैंने आपको दी है पिनाका एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर। मैं बताऊं आपको, उसमें आपको इंग्लिश की है और साथ ही साथ जीके की आपको मिली है। इसमें रीजनिंग की नहीं है, मैं रीजनिंग की आज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चंस पीडीएफ होंगे, याद रखना। मैथ की भी अगर आप मुझसे कहोगे सर मैथ की प्रोवाइड कराओ, मैं मैथ की भी करा दूंगा। ये मैं आपको करा चुका, ये भी हमारी पड़ी हुई है वहीं, इसे मैं आज करा दूंगा आपको। बात आती है इंग्लिश की आंसर की कि सर इंग्लिश की आंसर की नहीं मिली है, तो आज आपको इंग्लिश की आंसर की भी मिल जाएगी पिनाका अकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर, है ना। बड़ी चीज देखिए, आप हमारा प्लेटफॉर्म तो ऐसा है नहीं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, अच्छे प्लेटफॉर्म पर, और मॉक टेस्ट ट्राई करो अब दबा के, जितना हो सके ना अपने आप को मॉक टेस्ट में ढाल लो। और मॉक टेस्ट दोस्त फोन से मत लगाना, मॉक टेस्ट लगाना है आपको आपके या तो लैपटॉप से या पीसी से, है ना। क्योंकि आप वहां भी देने जाओगे नर्वस हो जाओगे, यहाँ फोन से देते हैं, फोन में इतनी लेटेंसी नहीं आती है, पीसी में लैपटॉप में लेटेंसी थोड़ी बहुत आ जाती है, हमें आदत नहीं हो पाती, और वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। मैंने खुद अपने जो कैंडिडेट है, मेरे खुद बच्चे हैं जिन्हें मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, 2 बच्चों की ऐसी दिक्कत देखी है, पढ़ने में इतने शानदार और बेहतरीन, और स्कोरिंग देख रहा हूँ तो इतनी कम कि देख के मैं सरप्राइज हूँ कि इतने मार्क्स कम कैसे आ सकते हैं। लेकिन क्या करें, वो प्रेशर का जो वहां पे कटोरा मिलता है ना, प्रेशर का कटोरा जो सर पे आ जाता है, वो नहीं झेल पाते कुछ बच्चे। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पे भी, ठीक है। इस समय पर आपका रिवीजन, अच्छा नया कोई ट्राई नहीं करेगा कुछ भी, सबसे बड़ी चीज, न्यू कोई ट्राई नहीं करेगा। एक इन्फॉर्मेशन क्लास की है कि आपके लिए कुछ प्रैक्टिस इंग्लिश की, किसकी, मेरे पास अभी फिलहाल इंग्लिश की है ना, तो मैं इंग्लिश की प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगी, 10 से 12 क्लासेस, बिल्कुल पिन पॉइंट क्लासेस। पिन पॉइंट का मतलब क्या है? वो क्लासेस जो सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, या वो इसमें पॉइंट कराए जाएंगे जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग करिए अच्छे से, इसको तैयार करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।